अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का क्लास 9 का डे 13 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मुसल्लस। तीन गैर हम खत्ती नुकात को कतात खत के ज़रिए मिलाकर बनाई जाने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। तीन गैर हम खत्ती नुकात को ख़त के ज़रिए मिलाकर जो बंद शक्ल बनती है उसे मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस के रासों, ज़िलों और ज़ावियों को मुसल्लस के अज्ज़ा कहते हैं। मुसल्लस के रास यानी नुक्ते, ज़िले और ज़ाविये, इनको मुसल्लस के अज्ज़ा कहते हैं। अब ये आप लोग जानते होंगे कि मुसल्लस के अंदर तीन ज़िले होते हैं और तीन ज़ाविये होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है मुत्सिला ज़ाविये। यहाँ पर शक्ल दी हुई है। शक्ल में ज़ाविया बी एम क्यू और ज़ाविया क्यू एम डी, इन दोनों ज़ावियों की शुआ एम क्यू ये एक मुश्तरक साख है। मतलब बी एम क्यू और क्यू एम डी, इन दोनों ज़िलों में ज़िला क्यू एम जो है तो ये मुश्तरक है यानी एक जैसा है। और इसमें एम जो है ये इनका मुश्तरक नुक्ता है। एम जो है ये दोनों ज़ावियों के अंदर मुश्तरक नुक्ता है। इन ज़ावियों के अंदरूनी हिस्से में एक भी नुक्ता मुश्तरक नहीं है। इनके अंदरूनी हिस्से में कोई नुक्ता नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब उनके अंदर कोई नुक्ता मुश्तरक नहीं है। ये ज़ाविये एक दूसरे के बाजू में हैं। ऐसे ज़ाविये को मुत्सिला ज़ाविये कहते हैं। ये ज़ाविये एक दूसरे के बाजू, मुत्सिला लफ्ज़ का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से लग कर। तो यहाँ पर शक्ल में ज़ाविया बी एम क्यू और ज़ाविया क्यू एम डी एक दूसरे से लग कर बने हुए। शर्तें क्या क्या हैं उसमें कि उनकी जो साख है यानी ज़िला जो है वो मुश्तरक होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़िला एम क्यू जो है वो मुश्तरक है। ठीक है। और बाकी दो साख जो है वो मुश्तरक साख के मुखालिफ जानिब होती हैं। जैसा कि यहाँ पर एम क्यू ये मुश्तरक साख है और इसके मुखालिफ जो है तो एम बी है और इधर से एम डी है। ठीक है। और इनका रास जो है वो मुश्तरक होता है। मतलब यहाँ पर जो नुक्ता एम है वो कॉमन है, मुश्तरक है। ठीक है। तो ये मुत्सिला ज़ावियों की शर्तें हैं कि इसमें एक साख मुश्तरक होना चाहिए और बाकी दो साख जो है वो मुश्तरक साख के मुखालिफ सिमत में होनी चाहिए और उनका रास जो है यानी नुक्ता जो है वो भी मुश्तरक होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। यहाँ पर शक्ल में ज़ाविया पी क्यू आर और ज़ाविया आर क्यू एस मुत्सिला ज़ाविये हैं। एक दूसरे से लगकर बने हुए हैं, साख मुश्तरक है, नुक्ता भी मुश्तरक है। ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, मुत्सिला ज़ाविये है। और इसी तरह वो मुतम्मिम ज़ाविये भी हैं। ठीक है। और इनकी गैर मुश्तरक साक़ैन एक दूसरे से मुतज़ाद शुआएँ हैं, मतलब एक दूसरे के मुखालिफ है। ठीक है। इसलिए इन साक़ैन से एक ख़त बनता है। ये दो ज़ाविये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये कहलाते हैं। तो ज़ाविया आर क्यू एस और ज़ाविया पी क्यू आर ये दोनों क्या हो गए, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हो गए। एक ही ख़त पर बनने वाले ज़ाविये जो हैं वो खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। और खत्ती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। जो ज़ाविये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये होते हैं उनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। फिर अगला पॉइंट है मुसल्लस के खारजा ज़ाविये। अब मुसल्लस के तीन ज़ाविये होते हैं। खारजा मतलब बाहर की जानिब। तो मुसल्लस के बाहर की जानिब जो ज़ाविया बनता है उसे मुसल्लस के खारजा ज़ाविये कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर शक्ल में मुसल्लस ए बी सी के ज़िला बी सी को शक्ल में दिखाए हुए तरीके से बढ़ाया, मतलब शुआ बी सी जो है उसको नुक्ता डी तक बढ़ाने पर ज़ाविया ए सी डी बना और वो मुसल्लस के बाहर बना। तो ज़ाविया ए सी डी ये मुसल्लस ए बी सी का खारजा ज़ाविया हो गया। ज़ाविया ए सी डी मुसल्लस के बाहर वाला ज़ाविया है, इसलिए ये उसका खारजा ज़ाविया हो गया। और ज़ाविया ए सी डी और ज़ाविया ए सी बी ये एक ही ख़त पर बनने वाले ज़ाविये हैं, इसलिए इनको खत्ती जोड़ी के ज़ाविये कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ज़ाविया पी ए बी और ज़ाविया क्यू बी सी ये भी मुसल्लस के बाहर बनने वाले ज़ाविये हैं, इसलिए इनको मुसल्लस ए बी सी के खारजा ज़ाविये कहा जाएगा।
ठीक है। इसी तरह कुछ सवालात हैं, उन सवालात को हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।